क्या आप भी घिया खाने से बचते हैं और हमेशा उसको अवॉइड करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि ये घिया खाने से आपके शरीर में किस प्रकार के फायदे होते हैं, इसे किस प्रकार से खाना चाहिए ताकि आपके शरीर को फायदे ज्यादा हो, और इसके क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और कैसे उनसे आसानी से बचा जा सकता है। तो कृपया ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। घिया, जिसको ज्यादातर लोग लौकी कहते हैं, इंग्लिश में बॉटल गॉर्ड कहते हैं, कुछ लोग इसको दुर्दी भी कहते हैं, ये खाना बहुत ही अच्छी बात है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए आपने पाया होगा कि आपके परिवारजन हमेशा इसके लिए आपको कहते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, और क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि घिया हमारे को किस प्रकार के फायदे दे सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुकुरबिटेसी की ये बढ़िया सब्जी हमारे लिए कितनी फायदेमंद है और इसके हमारे शरीर पर किस तरीके के फायदे होते हैं। यहीं पर यह बताना भी बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि इसको काफी सालों से आयुर्वेदा के अंदर और दूसरी और थेरेपीज के अंदर इस्तेमाल किया गया है और हमेशा से इसको एक औषधि वाली सब्जी माना गया है, जिसके हमारे शरीर पर बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं और इनको अब साइंस ने प्रमाणित भी किया है। तो जो घिया होती है ये हरे से रंग की होती है और हमें बहुत ही ज्यादा शेप्स के अंदर मिलती है। ये आपको गोल मिल सकती है, ये आपको अंडे के आकार की मिल सकती है, बिल्कुल लंबी मिल सकती है, और हम कहें इसके अलावा इसके दो पोर्शन के अंदर गोलाकार हो जाता है, जिसको हम डंबल शेप कहते हैं, उस प्रकार की भी मिल सकती है। और इसको तुम्बा भी कहा गया है। तो काफी सारे जो भारतीय संगीत के अंदर कुछ सितार जो उपयोग में आते हैं उनके अंदर इस तुम्बे का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये एक अच्छी ध्वनि को रेजोनेट करके सबको दे पाए। तो बात करते हैं घिया के अंदर किस प्रकार का बेहतरीन न्यूट्रिशन है। जो 100 ग्राम घिया आप खाते हैं, जिसको आपने छीला नहीं है, उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर कैलोरीज होती है, 12 से सिर्फ 14 कैलोरीज होती है हर 100 ग्राम पर। इसके अलावा जो दूसरा न्यूट्रिशन है वो बहुत ही अच्छे प्रकार का है। इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं 2.5 से 3 ग्राम। इसके अलावा आपको इससे प्रोटीन मिलता है तकरीबन 0.5 ग्राम। वहीं पर यह बात बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसके बीज हैं वो खाने योग्य होते हैं। उनके बीजों के अंदर प्रोटीन की मात्रा और फैट की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। तो कृपया जब भी आप घिया बनाएं तो उनके बीज को जरूर खाएं, उन्हें फेंके नहीं। फैट भी इसके अंदर तकरीबन 1 ग्राम होता है और इसके बीज के अंदर तकरीबन 38 ग्राम फैट होता है। पानी की बात करें तो तकरीबन 96% इसके अंदर पानी ही है। और वहीं पर फाइबर की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तकरीबन 1% फाइबर आपको इस 100 ग्राम से मिल रहा है। विटामिन की बात करते हैं, इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होता है, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6 भी यहाँ पर मिलता है, और कुछ मात्रा के अंदर हमें यहाँ से फोलेट भी मिल रहा है। मिनरल्स की बात करते हैं, उसके अंदर पोटेशियम अच्छी मात्रा के अंदर होता है, जिंक अच्छी मात्रा के अंदर होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, और कुछ प्रकार से इसके अंदर हमें कैल्शियम भी मिलता है। आयरन और सिलीनियम भी हमें यहाँ से मिलता है। तो हम बात कर रहे थे घिया से हमें किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। हमारे घी के अंदर अच्छी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से हमें टर्पिनॉइड्स मिलते हैं, स्टेरॉल्स मिलते हैं, फ्लेवनॉइड्स मिलते हैं। इसके अलावा सेपोनिन्स और ग्लाइकोसाइड्स भी हमें यहाँ से मिलते हैं, और विटामिन सी भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है। ये सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर पर काम करते हैं और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर अब ये ऐसे पदार्थ नहीं बनते जो हमारी अंग कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएं, और इसी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे कि हमारी अंग कोशिका और स्वस्थ रह पाए और उनके डीएनए को किसी प्रकार का नुकसान
ना पहुंचे। दूसरा फायदा जो हमें घिया खाने से मिलता है वो ये है कि इसके अंदर नेचुरल ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर सूजन कम होती है और हमारा दर्द कम होता है। तो अगर आप इसे लगातार खाएंगे तो आपके जोड़ हमेशा बढ़िया रहेंगे, आपकी मांसपेशियों में किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं रहेगा और आप दर्द से हमेशा दूर रहेंगे। तो इसका लगातार इस्तेमाल आपको काफी सारे अपने दर्द को ठीक करने में भी फायदा देगा। तीसरा फायदा होता है ये घिया हमें काफी सारे कैंसर से बचाती है। इसकी काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में यह पता लगा है कि हमारे शरीर की जो डिफरेंट सेल लाइंस होती हैं उसके ऊपर इनको स्टडी किया गया और काफी सारे हमारे शरीर के अंदर जो कैंसर बनने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर इसका रिजल्ट पाया गया कि उसको ये रोक सकती है। इसकी एंटी म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी होती है कि मतलब कि ये जो डिजीज सेल है उसको आगे नहीं बढ़ने देती, उसको बार बार डिवाइड नहीं होने देती, जो कि कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा काफी सारे कैंसर सेल्स पे इसका इनिबिटरी एक्शन है कि जब हम घिया खाते हैं इसके पदार्थ उनके सेल्स को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसके अलावा काफी सारे पदार्थ इसके अंदर ऐसे भी हैं जो उन सेल्स को मार भी देते हैं, जिसको हम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी कहते हैं, जिससे कि कैंसर सेल का अमाउंट और नंबर जल्दी से घटता है। इसके अंदर स्पेसिफिकली जो कुकुरबिटेसिन होता है, इसके अलावा कुछ ग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर हैं और एक पॉलीसेकेराइड इनहिबिटर लेजनिन होता है, जिसकी वजह से हमें ये सारे फायदे मिलते हैं। घिया हमें काफी सारे लंग कैंसर और स्किन कैंसर से भी बचाती है। घिया हमारे आंत के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये हमारे पेट को बहुत अच्छा रखती है और हमारे पेट के अंदर एसिड की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, उसको कम करती है। जब हम घिया खाते हैं तो हमारे जो पेट के अंदर तेजाब की जो पीएच होती है वो बढ़ जाती है और हमारे जो पेट के अंदर छाले बनने की प्रक्रिया होती है उसको भी कम करती है। इसका एंटी अल्सर इफेक्ट होता है, ये हमारे शरीर को अल्सर बनने से बचाती है और जिनको अल्सर है वो लगातार घिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी हीलिंग के अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाती है। और इसकी जो अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टी है उसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है। घिया हमारे लिवर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसके हिपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं और हमारे लिवर के अंदर काफी सारी स्टडीज हुई है और काफी सारी स्टडीज में यह पाया गया है कि घिया जो हम खाते हैं उससे और घिया का जो जूस पीते हैं दोनों से ही हमें फायदा भरपूर मिलता है। और हमारे लिवर के अंदर अगर पहले से ही कोई समस्या चल रही है तो इसके लगातार इस्तेमाल करने से हमारी एंजाइम्स वापस ठीक हो जाती हैं, वापस नॉर्मल हो जाती हैं। इसलिए सदियों से इसका इस्तेमाल जिन भी लोगों को पीलिया हो रहा है उसके अंदर किया गया है और उसके बहुत ज्यादा अच्छे फायदे मिलते हैं। कुछ स्टडीज के अंदर यह भी एक प्रयोग करके देखा गया कि जिन लीवर के अंदर क्लोरोफॉर्म, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, या पैरासिटामोल जो आपकी काफी सारी दवाओं में होती है, उनसे जो लीवर को नुकसान पहुंचता है, उसके अंदर भी लगातार घिया का इस्तेमाल करने से उनको फायदा मिला और लीवर वापस से स्वस्थ हो गया। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है लीवर के सेल्स पे और आपके लीवर के फंक्शन को ये बूस्ट करता है। घिया हमारे आंत के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर एक तो पानी है, गुड क्वालिटी फाइबर इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है और इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर अब कब्ज को खत्म करता है। इसके स्पेसिफिकली जो इसका छिलका होता है वो हमारी कब्ज को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर हम घिया के पत्ते भी खाते हैं या इसके बीज भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी हमारे शरीर पर परगेटिव इफेक्ट होता है और लेग्जेटिव इफेक्ट होता है। कहने का मतलब कि ये आपकी आंत को, उसके अंदर जो मल है उसको अच्छे से निकाल पाता है और उसको नरम भी करता है क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा और गुड क्वालिटी फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा जो एक और फायदा हमें यहां से मिलता है वो ये है, ये गुड क्वालिटी फाइबर हमें कब्ज से तो बचाता ही है, इसके अलावा ये हमारी आंत के अंदर जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनका खाना बनता है, जिसकी वजह से अब हमारी आंत के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए भी बहुत ही ज्यादा
फायदेमंद है। घिया आपका वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप लगातार घिया का इस्तेमाल करते हैं, घिया का जूस पीते हैं, घिया की स्मूदी पीते हैं, तो आपका वजन जल्दी ही बेहतर होने वाला है, बिल्कुल ठीक होने वाला है। इसके अंदर काफी सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो सीधा सीधा आपके मोटापे को घटाते हैं। इसका डायरेक्ट एंटी ओबेसिटी इफेक्ट होता है। ये जो इसके फायदे हमें मिल रहे हैं, कुछ जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप नोट करें। इसके अंदर कैलोरीज की मात्रा बहुत ही कम है, पानी इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर है, गुड क्वालिटी फाइबर इसके अंदर बहुत अच्छा है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। आप खाना खाते हैं तो आपकी काफी देर तक पेट में वो रहता है, आपकी सैटिस्फैक्शन बढ़ती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो हमें फायदा दे रही हैं, जैसे कि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जो हमारी पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये आंत के लेवल पे जो चर्बी होती है, फैट होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे कि हमारा शरीर के अंदर अब कम फैट जाता है और हमारा शरीर के अंदर ये कम फैट को डिपॉजिट होने देता है। वहीं पर काफी सारी स्टडीज में यह पाया गया है कि जो लोग लगातार घिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सलाद के अंदर, जूस के अंदर, स्मूदी के अंदर, लगातार इस्तेमाल करने से 3 महीने के दौरान उनका वजन घटा, उनकी तोंद घटी और उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी नियंत्रित हो गया। घिया हमारी रोग अवरोधक क्षमता के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और जो लोग लगातार घिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर काफी सारी स्टडीज से प्रूव हुआ है कि उनके जो एंटीबॉडी टाइटर्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रोगों को रोकते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों टाइप की इम्यूनिटी में हमारे काम आ रही है और हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी अच्छा रखती है। इम्यूनोमॉड्यूलेशन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वहीं पर जो लोग अच्छे से घिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर लिम्फोसाइट की मात्रा भी अच्छी होती है और व्हाइट ब्लड सेल भी बढ़िया क्वालिटी के पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनका हमारे शरीर पर सीधा सीधा एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, जिससे कि वो हमारे शरीर में उनको पनपने से रोकते हैं और जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इंफेक्शन अब कम होता है। वहीं पर इसका काफी सारी स्टडीज में भी प्रूव हुआ है कि इसका डायरेक्ट एंटी मलेरियल इफेक्ट भी होता है। घिया हमारे शरीर के अंदर शुगर को भी अच्छे से नियंत्रित करती है और अगर आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो आपको घिया का रोज इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लगातार इस्तेमाल से अब आपकी शुगर नियंत्रित हो सकती है, आप जो दवाइयां खा रहे हैं वो कम हो सकती है और अगर आप इंसुलिन पे हैं तो हो सकता है धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा भी घट जाए और बंद भी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऐसा कंपाउंड है जो जाके आपकी आंत के लेवल पे काम करता है और वहां पर अल्फा अमाइलेज को इनहिबिट करता है, जिससे कि अब हमारी आंत के लेवल पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको ये रोक देता है। कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर जो चीनी है उसको ये आगे टूटने से रोकता है, जिससे कि वो आपके खून में एब्जॉर्ब ना हो पाए, उसको ये थोड़ा सा डिले कर देता है, जिससे कि एकदम से हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती। और इसकी इस एक्टिविटी की वजह से अब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर शुगर रिलीज होती है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी घटता है। इसके अलावा इसके कुछ कंपाउंड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर की तरह भी काम करते हैं, जिससे कि अब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे आपका 3 महीने का शुगर लेवल जिसको हम HbA1c से नापते हैं वो और बेहतर हो जाता है, जो बताते हैं कि अब आपके शरीर के अंदर शुगर का नियंत्रण काफी अच्छा हो गया है। घिया हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके अंदर इतने अच्छी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करते हैं, जिससे कि हमारे दिल का स्वास्थ्य और अच्छा रहता है और हमारी दिल की मांसपेशियां बेहतर रहती हैं। यहीं पर काफी सारी स्टडीज में यह भी प्रूव हुआ है कि जो दवाएं हमारे दिल को नुकसान पहुंचाती हैं और कुछ लोग जो उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे थे उनके दिल को नुकसान पहुंचा भी है, उनके अंदर भी लगातार घिया के इस्तेमाल करने से अब उनका जो दिल का फंक्शन है वो पहले से काफी बेहतर हो गया। और ये एनिमल स्टडीज में भी प्रूव हो चुका है कि डॉक्सीरूबिसिन इंड्यूस्ड
कार्डियक टॉक्सिसिटी को घिया के कुछ कंपाउंड्स कम करते हैं और धीरे धीरे इसके लगातार इस्तेमाल करने से वो वापस ठीक भी हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए घिया कितना इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक एनिमल स्टडी के अंदर एनिमल्स को जिनको पहले से डॉक्सिरुबिसिन देने से उनके दिल के अंदर बदलाव आए थे, उनको घिया का जूस पिलाया गया और उनको लगातार पिलाने के बाद जब हमने वापस ये स्टडी की 2 से 3 महीने बाद, तो वहां पर ये क्लियर इफेक्ट मिला कि घिया का जूस देने से उनके दिल का स्वास्थ्य अब पहले से काफी बेहतर हो गया, जिससे ये डायरेक्टली प्रमाणित होता है कि ये हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि जो भी पहले स्टडीज होती है वो पहले सारे एनिमल मॉडल्स पे की जाती है, तभी उनको बाद में ह्यूमन स्टडी के लिए अप्रूव किया जाता है। और आपने पाया होगा कि घिया लगातार आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कहते रहते हैं इसको खाइए खाइए खाइए, लेकिन आजकल हमने इसे खाना बिल्कुल बंद सा कर दिया है, जिसका हमारे शरीर को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक और फायदा जो हमें घिया खाने से हो रहा है वो ये है कि हमें अच्छी मात्रा के अंदर इतना बढ़िया पानी मिल रहा है, जिससे हमारा स्वास्थ्य और बेहतर हो रहा है। इसके अंदर 96% तो पानी ही है, और जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें इतनी सारी समस्याएं होती हैं, उन्हें बार बार सिर दर्द होता है, उनका जो पूरे शरीर का स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता, आंत के अंदर भी उनको प्रॉब्लम रहती है, कब्जी जैसी समस्याएं भी उनको हो जाती हैं। तो अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को संपूर्ण रूप से अच्छा पानी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इतने सारे विटामिन और मिनरल्स भी मिलने वाले हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य और अच्छा और बेहतर हो जाएगा। और इस प्रकार का जब अच्छा पानी आपको मिलेगा तो उससे आपका सिरदर्द भी खत्म होने वाला है, आपके गुर्दे के अंदर भी अब कम पथरियां बनेंगी, आपके पेशाब का इन्फेक्शन भी खत्म होने वाला है और आप हमेशा चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। तो बात कर लेते हैं घिया खाने से क्या हमें किसी प्रकार के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जी हाँ, इनको कृपया नोट कर लें। सबसे पहली जो साइड इफेक्ट इससे हो सकती है वो ये है कि काफी लोग आजकल बहुत प्रकार के पेस्टिसाइड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप घिया का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले अगर वो ऑर्गेनिक है या घर पे उगाई गई है तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। इसके अलावा अगर आपने उसे बाजार से भी खरीदा है और आपको पता नहीं है वो किस प्रकार की है, तो उसको पानी में कृपया कम से कम 20 मिनट भिगो लें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। या आप उसको नमक के पानी में भिगो सकते हैं, बाद में दोबारा धोने के बाद उसको इस्तेमाल कर लें, जिससे कि उसके पेस्टिसाइड रिमूव हो जाएं। ये दोनों ही चीजें आपके घर में आराम से मिल जाएंगी, इसके लिए आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है और आपके 95 से 96% पेस्टिसाइड उससे निकल जाते हैं। जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कई बार आपको घिया खाने से होती है, और आपने सुना भी होगा कि कुछ लोगों ने घिया का जूस पिया और एकदम से वो बेहोश हो गए और उनको बहुत सारी समस्याएं हो गई, क्योंकि घिया हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली से आती है। उसके अंदर कुकुरबिटेसिन्स मिलते हैं और कई बार ये कुकुरबिटेसिन इसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं तो एक प्रकार का टॉक्सिन हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, घिया खाने में बहुत ही स्वाद होती है। अगर आप घिया खा रहे हैं और घिया खाते हुए आपको कड़वा लग रहा है तो उसी वक्त घिया खाना बंद कर दें, उसकी सब्जी उसके जूस स्मूदी को उठा के साइड रख दें। ये घिया का जूस सब्जी या स्मूदी आपके लिए नहीं है, ये आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि अगर ये ज्यादा मात्रा के अंदर टॉक्सिन आपके शरीर के अंदर गया तो उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टियां आ सकती हैं, आपको खून की भी उल्टियां हो सकती हैं, एकदम से आपका बीपी डाउन हो सकता है। और अगर समय से उपचार ना किया गया तो ये आपके लिए घातक भी और जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, घिया खाते हुए कड़वापन आ रहा है तो उस घिया को नहीं खाना। बस एक छोटे से काम से आपको ये दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग जिनको एलर्जी रहती है उन्हें घिया खाने से भी एलर्जी हो सकती है, तो कृपया अगर आपने पहले कभी घिया नहीं खाया है तो पहले बहुत ही थोड़ी मात्रा के अंदर खाएं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घिया खाने से शरीर में दाने हो रहे हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में पानी आ रहा है, शरीर में सूजन आ गया है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और अपना उपचार कराएं। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में भी अगर आप उपचार नहीं कराते हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है और
ऐसी समस्याएं हो तो आगे से कृपया आप अपने घी का इस्तेमाल ना करें, या बहुत ही कम मात्रा में पहले चेक कर लें आप ठीक है तो ही इसको और खाएं। तो बात कर लेते हैं घिया को किस प्रकार से हम अपने खाने में खा सकते हैं। इसको जितना आप कच्चा खाएंगे बढ़िया रहेगा, सलाद के रूप में आप इसे खा सकते हैं, इसको आप जूस बनाकर पी सकते हैं, इसकी आप स्मूदी बनाकर पी सकते हैं, इसको आप रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं। काफी लोग इसको दाल के साथ भी बनाते हैं, स्पेशली चने की दाल के साथ, उसके साथ भी इसको खाना पसंद करते हैं। काफी लोग इसके कोफ्ते बनाकर भी खाते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसके पत्तों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी के अंदर, वो भी बहुत ही बढ़िया रहते हैं। इसके अलावा अपने घिया को आप लंबे लंबे स्लाइसेस में काटकर चटनी के साथ आराम से खा सकते हैं, वो भी आपको एक बेहतरीन स्वाद और आनंद देगी। और अंत में हेल्थ टिप्स, आप जब भी घिया खाएं तो कोशिश करें वो ऑर्गेनिक हो, उसे कभी छीलकर ना खाएं, छिलके समेत खाएं, उसके बीज भी कृपया ना फेंकें, उनको भी हमेशा साथ ही खाएं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर घिया आपके घर में लगी हुई है या आपके फार्म हाउस पे लगी हुई है तो कोशिश करें कभी कभी घिया के पत्ते की सब्जी या चटनी भी बना लें, उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो आंत है वो और बढ़िया रहेंगी, आपको कब्ज की समस्या भी नहीं रहेगी। जितना आप इसे कच्चा खाएंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर आप इसको स्मूदी बनाकर पी रहे हैं तो आपके फायदे ज्यादा होंगे, अगर आप इसको जूस बनाकर पी रहे हैं तो फायदे कम होंगे, क्योंकि जूस के अंदर हम इसको छान लेते हैं तो इसका फाइबर कम हो जाता है। तो कृपया इस चीज को भी ध्यान रखें। और यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप घिया खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं या स्मूदी पी रहे हैं तो कृपया देख लें कि घिया कड़वी ना हो, पहले उसे टेस्ट कर लें। और कभी भी इसे दूसरी ऐसी चीजों के साथ ना मिलाएं जो पहले ही कड़वे हैं टेस्ट के अंदर, जैसे कि करेला। करेला खाने में पहले ही कड़वा होता है और जब आप इसके साथ घिया मिला लेंगे तो इसके कड़वेपन दोनों मिक्स हो जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा ये कड़वापन आपके करेले की वजह से है कि घिया की वजह से है, जिसकी वजह से आपको अगर घिया कड़वी हुई तो उसके टॉक्सिन्स घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी घिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले एक छोटा सा पीस टेस्ट कर लें, वो ठीक है तो ही इसका आगे इस्तेमाल करें, नहीं तो उसका इस्तेमाल वहीं पर रोक दें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि घिया आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया इसका आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें और अपने शरीर के अंदर जबरदस्त फायदे पाएं, और उनको कृपया कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखकर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपकी कहीं क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।